हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो जीत की हैट्रिक लगी, उसके कई सारे कारण गिनाए गए, कई सारे एनालिसिस किए गए, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जो ग्राउंड लेवल पर प्रभारियों ने देखी, महसूस करी, इतनी मेहनत करी और उसके बाद ये नतीजा सबके सामने आया। तो हरियाणा के कौन से ऐसे 5 रीजन रहे, कौन से ऐसे 5 किस्से रहे जिन्होंने बदल दी विधानसभा चुनावों के नतीजों की तस्वीर, आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ दो प्रभारी मौजूद हैं। एक तरफ मेरे साथ हैं कर्नल देवानंद सर और दूसरी तरफ मेरे साथ हैं राजेंद्र नायक सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। आपका भी धन्यवाद चेतना जी। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रभारी की आपने भूमिका निभाई हरियाणा में, और एक अप्रत्याशित जीत के तौर पर जो नतीजे सामने आए, तो उसका सबसे पहला और मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? क्या देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से जातिवादी समीकरण बिठाने बहुत जरूरी हैं सरकारों के लिए, तो क्या आपको ऐसा ही सिनेरियो वहां भी देखने को मिला था? सबसे पहले तो मैं, आज शरद पूर्णिमा है, तो आपके व्यूअर्स को, आप सबको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आता हूँ हरियाणा चुनाव पर। तो मीडिया और बाकी लोगों को पता नहीं था, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उनको नहीं पता था, लेकिन कर्नल साहब और हमने ग्राउंड पर काम किया है। तो कई कारण थे, एक कारण नहीं, कई कारण थे इस जीत के, जिसको अप्रत्याशित कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये स्वाभाविक जीत थी। उसमें नो डाउट बीजेपी की अपनी विचारधारा है। उसके अलावा पिछले लोकसभा में कांग्रेस ने कई भ्रांतियां फैलाई। सबसे बड़ी भ्रांति ये फैलाई कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में। दूसरी, अग्निवीर योजना के बारे में भ्रमित प्रचार किया गया। फॉर्चुनेटली कर्नल साहब बैठे हैं, इस पर डिटेल में वो बताएंगे। और जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, दिस इज अ पार्टी विद डिफरेंस इन द सेंस कि कांग्रेस तो एक परिवारवादी पार्टी है और दुर्भाग्य से हरियाणा में भी परिवारवाद लाना चाहा हुडा। तो जबकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, और राष्ट्रवाद के कारण वहाँ की हरियाणा, मुझे बहुत खुशी है, हरियाणा ने जो अपने चुनाव परिणाम दिए हैं, उससे न केवल हरियाणा की इज्जत बढ़ी है इंटरनेशनल लेवल पर, बल्कि पार्टी को भी एक बहुत बल मिला है कि जो हमारी नीतियां है उस पर एक मुहर लग गई है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं उसके बारे में भ्रम फैलाया गया। लोकसभा में इसका नुकसान भी बीजेपी को झेलने को पड़ा था। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जब नतीजे आए, उनका एनालिसिस हुआ, तो एक बात सामने आई कि जाट लैंड में गैर जाट जो राजनीति की गई, उसका ये नतीजा निकलकर सामने आया है। तो वो किस तरीके से हुआ, आप बताइए। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि जिस प्रकार राजेंद्र जी ने आपको बताया कि जातिवाद इस बार हरियाणा में नहीं चला। दूसरी बात, भ्रमित करने की राजनीति भी हरियाणा में नहीं चली। भ्रमित करने के लिए, जैसे इन्होंने पहला मुद्दा बताया, संविधान खतरे में है। दूसरा, अग्निवीरों को लेकर के भावुक कर दिया गया। और तीसरा, सबसे बड़ा, किसानों को लेकर के भावुक कर दिया गया कि आपके किसान के हित खतरे में है। वो एक तरफ अगर हम रखते, तो हरियाणा के नागरिकों को मैं आपके चैनल के मार्फत बधाई देना चाहूंगा। और बधाई नहीं, मैं उनको एहसान मानता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया। इस चुनाव के मतदाताओं ने ये अपना रुख दिखा दिया कि हरियाणा वैसे वीरों की भूमि के साथ साथ राष्ट्र की चिंता करने वाले लोग हैं। वो दिल्ली के शीर्ष, जो हमारा भारत का केंद्र बिंदु है, वहां पर उसके इर्द गिर्द रहते हैं। उसके 3 मुख्य बिंदु मैं आपसे बताना चाहूंगा। पहला ये है कि देखिए कि पहली बार हुआ है कि इतिहास में जातिवाद के नाम पर, आप सही कह रहे हैं चेतना जी, हम किसी भी चुनाव में देख लें कि जातिवाद हावी रही है, पर पहली बार देखने में आया कि नागरिक और मतदाता ने जातिवाद के घेर को दूर करते हुए एक तरह राष्ट्र के साथ और राष्ट्र हित में चुनाव किया है। क्योंकि हर व्यक्ति कह रहा था कि इस बार जाट मुख्यमंत्री होगा, जाट ऐसा कर देंगे, जाट ऐसा, मतलब जो भी इन्होंने रचा।
पर हरियाणा के मतदाताओं ने राजनीतिक लोगों को जो जातिवाद का गहर घोलते हैं उनको आईना दिखा दिया कि अब भारत के अंदर जाति के नाम पर तुम भ्रमित नहीं कर सकते। और मतदाता बड़ा जागरूक हो चुका है, वो समझता है कि जाति कहां तक मुझे जातिवाद में आना है, कहां जब मेरे राष्ट्र की बात आती हो तो वो अब गुमराह नहीं होता है। दूसरी बात देखिए कि एक जाति का 1% हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, अरे लेकिन 80% तो राष्ट्र के बाकी लोग भी नागरिक हैं, मतदाता। तो राजनेताओं को ये बिल्कुल सबक देते हैं। और मैं ये आग्रह करूंगा कि आगे भी राजनीतिक पार्टियां इससे जातिवाद से दूर रहे। भ्रमित करने का, जैसे नाइक साहब बता रहे थे, कांग्रेस ने भ्रमित करने का प्रयास किया, वो सब धराशायी हो गए। अब दूसरे बिंदु पे मैं आना चाहूंगा। देखिए हरियाणा में हुआ क्या है, लोग कहते हैं विकास के नाम पर वोट नहीं पड़े। यकीनन मैं मानता हूं एक इलाका था जहां विकास के नाम पर वोट नहीं पड़े, उसको वहां पर ये मैं कहता हूं धर्म विशेष वोट पड़े। पर 99% वो मेवात का इलाका है, हम सब जानते हैं। बाकी जगह जो वोट, जो नागरिकों ने, मतदाताओं ने जो ध्यान दिया वो ये दिया कि विकास। क्योंकि मैंने खुद में महसूस किया कि हरियाणा में जब मैं गया तो लोगों का ये मानना था। बाकी देखिए पार्टी जब कांग्रेस वाले जाते हैं प्रचार करने तो कांग्रेस की वाई वाई करेंगे, बीजेपी वाले जाते हैं बीजेपी के गुणगान करेंगे, तो पार्टी अपने ही लोगों के बीच में। पर क्योंकि मुझे मौका मिला एक सैनिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, गुर्जर समाज से होने के नाते, तो तीनों फैक्टर ऐसे थे कि मैं जब पूरा इलाके में, जब मैंने मेरी 3 विधानसभा में मुझे मौका मिला, एक कटेली विधानसभा, एक नांगल चौधरी विधानसभा, एक नारनौल विधानसभा, महेंद्रगढ़ में भी मुझे मौका मिला। तो ये जब मैं इन तीनों के अंदर, चारों में मैंने सेवाएं दी, एक चीज मैंने देखी कि मुझे यह क्लियर हो गया था चेतना जी कि इस बार चुनाव जो लोग एक भ्रमित करते हैं वो नहीं होगा। विकास को लोग महसूस कर रहे थे। हरियाणा में लोग मान रहे थे कि देखिए साहब, जब से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आया है, विकास हुआ है, सड़कों का जाल फैल गया है, आने जाने की समस्या खत्म हो गई। और किसानों के लिए स्पेशली जो लोग कहते थे ना कि ये जवान, पहलवान और किसान, कुछ एक नारा कांग्रेस और मैं कहूंगा उन मोदी विरोधी ताकतों ने लगाया था, उसकी चर्चा से पहले किसानों के, देखिए मैं आपको बात बता, मुझे बहुत क्लियर था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और चेतना जी आपको याद हो, मैंने आपको एक मैसेज भेजा था चुनाव के बाद में, जहां मैंने कहा था 53 सीटें आने वाली हैं। सब कह रहे थे साहब संभव नहीं है, पर किसान ऐसा मानते थे हरियाणा के कि हमको पानी की जरूरत थी, दक्षिण हरियाणा में पानी कैनाल्स में आ दिया गया। यह सरकार का एक अच्छा गवर्नेंस था। दूसरा, किसानों के लिए वो कहते थे कि हमारी जो 26 फसलें हैं जिनका उचित मूल्य उनको मिल गया है, जो सरकार ने खरीदने की गारंटी दे दी। तीसरा, उन्होंने, किसानों ने कहा कि देखिए सबसे बड़ी हमारी समस्या जो हम चिंतित है, जो मैं अब कह सकता हूं, उस समय तो नहीं कह सकता था, वो कहते किसान आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से हमारे को दबाया गया है, हम तो कभी वहां गए ही नहीं। और कर्नल साहब आप भी टीवी में कई बार कहते हैं कि वो तथाकथित किसान है, तो मैं उस समय नहीं कह पाया, पर आज कह सकता हूं कि हरियाणा में जो चुनाव के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर जो खालिस्तान के आतंकवादी, कनाडा जैसे देश के हमारे विरोधी जो तत्व हैं दुनिया के अंदर, जो भारत के टुकड़े करने में विश्वास रखते हैं, उनको हरियाणा के किसानों ने जवाब दे दिया। 2 उनके नेता उतरे थे, दोनों की जमानत जब्त हो गई चेतना जी। तो और सबसे बड़ी बात देखिए, इस चुनाव में हरियाणा के नागरिकों ने, किसानों ने अपने जो मुद्दे थे वो हल हुए। पर उससे ऊपर उठ करके जब मैं बात करता था, कहते देखिए साहब, हरियाणा कभी भी चुनाव, हम नहीं चाहते कि हरियाणा के किसानों को, लोगों को बदनाम किया जाए। मैंने कभी ऐसा क्या है, वो कहने लगे साहब जो किसान आंदोलन के नाम पर हमारे जो मोदी जी सरकार या उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा नेतृत्व दिया है, उसके नाम पर अब आज ये क्या कह रहे हैं, वो नाम लेने लगे हुड्डा साहब का, कि हुड्डा साहब एक सभा में कहते हैं अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन गया तो पहला काम क्या करूंगा, जो हमारा शंभू बॉर्डर है उसको खोल दूंगा और तुम लाल किले पे चढ़ाई कर देना। तो लोग ये समझ गए थे उनकी इस चाल को, और उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं चाहते कि ऐसे तत्व लाल किले पे जाके आक्रमण करें, इसलिए हम सारे लोग ये तय कहते हैं कि हमें मोदी जी की सरकार से कोई हमें चिंता नहीं है। विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है। और सैनिकों के, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है राजस्थान की तरह, क्योंकि छोटा है, पर हरियाणा के अंदर मैं आपको चेतना जी बताऊं, मैं क्योंकि आपको पता है एक भूतपूर्व सैनिक विकास समिति है, और सैनिक होने के नाते ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था मैं, गुजरों के भी बहुत सारे बाहुल्य। तो जो एक चीज वहां पर देखी, जो गुमराह किया गया
गया था। जो नायक साहब ने सही कहा कि एक पिछले चुनाव में अग्निवीर की नकारात्मक चर्चा हुई, पर मुझे फक्र है, मुझे गर्व ये कहते हुए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और अमित भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब चुनाव के दौरान जब एक बार हम सबसे चर्चा हुई उनसे, हम सब ने अपनी अपनी बात रखी, एक हमने अग्निवीरों की जो पुनर्वास की बात रखी। और मुझे खुशी है भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक कार्य किया, क्योंकि कांग्रेस तो क्या बदनाम करने का काम करती थी, उन्होंने जहां जहां उनकी सरकार है उन्होंने कोई काम नहीं उठाया अभी तक। पर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला कि अग्निवीर जितने भी हरियाणा प्रदेश के आएंगे हर को सरकारी नौकरी दी जाएगी, वो घोषणा दी। और सैनिकों में एक ऐसा अच्छा संदेश गया, पूरे सैनिक परिवार में कह सकता हूं सबने खुल करके वोट दिया। और यही कारण है राष्ट्रहित में ये चुनाव हरियाणा के नागरिकों ने लड़ा। और मैं मानता हूं जीत ऐसी है जिसमें हम सबको खुशी है, राष्ट्र प्रगति की ओर जाएगा। देखिए, और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इस चुनाव को देखा जा रहा था। और कैसे ट्रूडो जैसे कनाडा के अंदर जिस प्रकार से किसान आंदोलन के नाम पर वो समर्थन कर रहे थे, चुनाव जीत का असर देखिए। ट्रूडो वगैरह ने मिलकर के जो दबाव हमारे ऊपर भारत सरकार पे बनाता था, हरियाणा के नागरिकों का अभिनंदन पुनः है कि उन्होंने हमारे मोदी जी को वो ताकत दी। और कल के दिन मोदी जी ने वहां पर उनको क्लियर संदेश दे दिया और उनके जो जितने भी फॉरेन जो उनके डिप्लोमेट्स थे उनको कहा कि 5 दिन में देश छोड़ के चले जाइए। ये ताकत है सही चुनाव की। कि जाट हो, किसान हो, आरक्षण का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, इन पर जितनी भी गलत फहमियां कांग्रेस ने पैदा की थी वो सारी दूर की गई। लेकिन दूर करने में जो अपना योगदान दिया, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कहा जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव के दौरान आरएसएस नाराज थी और उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, लेकिन इस बार आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसी का ये परिणाम निकला। आपकी क्या राय है इस पे? जी, क्योंकि मैं खुल करके हरियाणा के चुनाव में लगा रहा और जो मुझे विधानसभा प्रभारी बनाया प्रवासी, वो थी बरवाला, जहां पहली बार बीजेपी का कमल खिला है, वो भी रिकॉर्ड वोटों से, 27,170 वोटों से। तो नो डाउट पार्टी के लोगों ने सबने काम किया और संघ ने भी काम किया, आरएसएस ने भी काम किया। हमारी कई समन्वय बैठक होती थी और पूरे जोश शोर के साथ में हम सब ने मिलकर के चुनाव लड़ा, क्योंकि ये चुनाव था विचारधारा का, ये चुनाव था राष्ट्रवाद का, ये चुनाव था भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों का। तो हम सब ने मिलकर के पब्लिक में गए। और सबसे बड़ी बात एक और, जो कि जिस ढंग से राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी और पूरे राजस्थान पर एक कालिक पोत दी गई कि इंडिया का सबसे भ्रष्ट कोई कंट्री है, स्टेट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, वो राजस्थान। दूसरी तरफ हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची, तो ये काम भी किए हैं पार्टी ने, सिद्धांत तो है, कई काम किए हैं जिसके कारण लोगों ने बीजेपी को इतना समर्थन दिया है। और मैं उन सब का बहुत बहुत, जैसे कर्नल साहब बार बार इनका धन्यवाद देते हैं, मैं भी वहाँ के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, कहीं ना कहीं वो कहावत भी बिल्कुल सही है कि आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल आपको अपने आप मिलेगा। वही नीतियों के साथ आरएसएस के साथ मिलकर बीजेपी ने काम किया। मैं वीडियो के लास्ट में सर मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी 5 सीख है जो हरियाणा चुनाव के दौरान आपने काम करते हुए ली और अब राजस्थान उपचुनाव के दौरान आप अपनी पार्टियों तक वो पहुंचाना चाहते हैं। सर आप शुरू कीजिए। जी, सबसे पहला तो मेरा यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रहित की नीति है, गरीब कल्याण की जो नीतियां हैं, उनको कायम रखें और उसी विचार पे चुनाव लड़ा जाए। दूसरा यह कि जो जातिवाद की जो चर्चा करते हैं, क्योंकि आपने सही कहा, राजस्थान में जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं वहां भी जातियों का प्रभाव माना जाता है एक ट्रेडिशनल तरीके से। तो मैं ये कहूंगा कि उचित व्यक्ति को ही स्थान दिया जाए जो जीत दिला सकता है, जो राष्ट्र की प्रथम चिंता करता है और विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी के उसके साथ खड़ा हो। दूसरी ये सीख है। और तीसरा मैं एक पिंतु बता सकता हूं, आखिरी 2 मैं हमारे नायक साहब के लिए कहूंगा। तीसरा ये कि देखिए कि जो राजस्थान के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, तो हमें हमारी विचारधारा से कहीं प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। जो हमारी पार्टी हित, राष्ट्र हित के अंदर है वो किया जाए। सैनिकों का जहां तक ताल्लुक है, हरियाणा में जिस प्रकार से अग्निवीर का हमने मसला शांत कर दिया, मैं आग्रह करूंगा कि अग्निवीरों की
वापस पुनर्वास हेतु जो एक दो, बिकॉज राजस्थान में भी क्या है कि हर जगह सैनिक है, इन सैनिकों को अगर हम संदेश दे दें कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी हर जगह खड़ी है, और उसके दो ही हैं, एक है जातिगत जो कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण की घोषणा की थी और जिसके कारण सैनिकों और समाज में एक दुष्प्रभाव हुआ था, उस जातिगत आरक्षण को वापस लिया जाए, और दूसरा अग्निवीर के लिए परमानेंट नौकरी की घोषणा हरियाणा की तर्ज पे की जाए। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी को सातों सीट के अंदर विजय कोई नहीं रोक सकता। जी, अब सर आपसे जानना चाहूंगी कि बाकी की कौन सी ऐसी सीख है जो आप पार्टी के हर उस कार्यकर्ता तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी के सारे सिद्धांत ही सीख है, कोई एक नहीं, जो देखो वो भी सीख है। जो हमारी पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, जो कहती है वो करती है। कांग्रेस जो कहती है वो भ्रमित करती है, वो करती नहीं है। सबका साथ सबका विकास का एक उदाहरण आपको मैं दूं, क्योंकि मैं नायक समाज से हूँ, तो पार्टी कहती है सभी समाज का उत्थान। तो मुझे जब ये चेयरमैन बनाया एससी वित्त और विकास आयोग का, क्योंकि मैं तो भारत सरकार के सर्वोच्च पद से रिटायर्ड हुआ, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस पद से एस जे शंकर रिटायर्ड हुए हैं, उस पद के समकक्ष मिनिस्ट्री डिफेंस से मैं रिटायर्ड हुआ। तो मोदी जी चाहते हैं कि अच्छे लोग आएं, तो मेरे समाज में नहीं, सभी समाज में खुशी की लहर थी कि भाई अच्छे लोगों को लेके आ रहे हैं मोदी जी। तो उसका न आप देखिए रिजल्ट, लोकसभा चुनाव में भी मेरे समाज ने साथ दिया है, और अभी भी जिस ढंग से राजस्थान में अभी 7 उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि अब पब्लिक है जागरूक हो गई है। वो जमाना गया कि जैसे मैम आपने सुना होगा ना, वो कहावत है, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ये कांग्रेस के जो झूठ है अब चलने वाले नहीं है। और यहाँ पर हमारे भजन लाल जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जिस ढंग से हमारी पार्टी संगठित है, जिस ढंग से संघ संगठित है, पूरे सब लोग जागरूक है। आप देखिएगा जब मतगणना होगी, मुझे पूरा विश्वास है सातों की सातों सीटें बीजेपी की झोली में आने वाली। जी बिल्कुल सर, शुभकामनाएं भी हमारी यही है पार्टी को, हर इस कार्यकर्ताओं को जो उत्साहित भी हो चुका है। कहीं ना कहीं हरियाणा की जो हैट्रिक लगी है उसने एक जीवन देने का ही काम किया है कार्यकर्ता को, और उत्साहित कर दिया है उपचुनावों के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए ही है उन उपचुनावों में। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी दी हुई सीख हर उस कार्यकर्ता तक पहुंचे हमारे चैनल के माध्यम से। और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। आप सभी ने देखा है पूरा वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार, जय हिंद। Hi, I am Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I am here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.